आज के इस मास्टर प्लान 2041 के विरोध में सभा में भाग लेने वाले तमाम मेरे व्यापारी भाइयों, ग्रामीण इलाके से आए हुए मेरे किसान साथियों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो क्योंकि मैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से जिस दिन 25 तारीख को हमारे यूडीएच मंत्री महोदय ने नगर परिषद में इस प्लान की घोषणा की थी, उसी दिन कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने बैठ करके तय कर दिया कि ये मास्टर प्लान सीकर के विकास का नहीं, सीकर को बर्बाद करने वाला प्लान है और इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का लाल झंडा आखिरी सांस तक, जब तक ये प्लान निरस्त नहीं हो जाता तब तक आखिरी लड़ाई लड़ करके सरकार को झुका करके जनता को बचाने का काम करेगा। उसी दिन भी विरोध किया था। उसके बाद हमने 25 जुलाई को अलग से सीकर के कलेक्टर के दरवाजे को ठोक करके वहां सभा करके भी हमने कह दिया कि कोई राजनीतिक पार्टी बोले या नहीं बोले, मगर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी किसी भी कीमत पे सीकर के व्यापारी को तबाह करने वाला, सीकर के किसान को बर्बाद करने वाला, सीकर के आम जनता को तबाह करने वाला मास्टर प्लान सिर्फ किसी को भला करने वाला है तो बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को, बड़े बड़े राजनेताओं को और सरकार के उन लोगों को, क्योंकि ये मास्टर प्लान कैसा मास्टर प्लान है? जिन लोगों ने यूआईटी से पट्टा ले लिया, पैसा जमा करा दिया, परमिशन लेकर के निर्माण कार्य कर लिया, नगर परिषद में पैसा जमा करा दिया, बिल्डिंग बना ली, उस बिल्डिंग को भी कह रहे हैं सुविधा क्षेत्र क्यों, तुम्हारे बाप का राज है क्या, और सुविधा क्षेत्र है तो तुम आ जाना। इस तरह से ये मास्टर प्लान नहीं, ये अपने चहेतों को माला माल करने के लिए, खेती करने वाले किसान की जमीन हड़पने के लिए, सीकर के व्यापारी का रोजगार तबाह करने के लिए बर्बाद करने वाला मास्टर प्लान है। और इसके खिलाफ आज जिन भी लोगों ने, व्यापारी भाइयों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं, बहुत शानदार सहयोग किया। सवेरे जब 8 बजे 15-20 गाड़ियां लेकर के मैं निकला बाजार बंद करने के लिए टोलियों में, मेरे साथ एसएफआई के स्टूडेंट थे जो कह रहे थे कि ये सरकार तबाह करने वाली है। मैं उन बाजार बंद करने के लिए जो टोलियों में काम करने वाले कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, चाहे वो किसान थे या व्यापारी थे, उन तमाम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज पहली दफा सीकर बंद के दौरान सिटी बस वाले भी, अभी अध्यक्ष जी बोल के गए, वाकई में सिटी बस भी बंद रही, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ऑटो रिक्शा चालक यूनियन एक भारतीय जनता पार्टी को मानने वाला है, वो जानबूझ करके मैंने रोक दिया। मैंने कहा टकराने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है बाकी शहर की तमाम टैक्सी यूनियन का विरोध करने का काम किया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित तौर पे वो तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन मैं एक और में भी देखो चाहूंगा। अभी हमारे बुजुर्ग साथी है गणेश जी बेरवाल साहब, क्योंकि बेरवाल साहब हमने तो जिंदगी में, ये अभी प्रदीप जी बैठे यहीं पे, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने जिंदगी में लड़ाई लड़ी है और वो सारे आप साक्षी है, गवाह है। हो सकता है पार्टी छोटी हो सकता है लाल झंडे की ताकत सीमित हो, उसके बावजूद भी जनता की एकता बना करके, एकता की ताकत पे आपने देखा है बिजली की रेट के सवाल को लेकर के लड़ाई लड़ी। आज किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो किसान के कुएं की रेट बढ़ाने की तरफ आंख उठा ले, यही भारतीय जनता पार्टी है। इसको घुटनों पे लाने वाला कोई था तो ये लाल झंडा ही था। जब हम कर्जा माफी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमने कहा जब बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्जा माफ हो सकता है तो राजस्थान में वो राज करेगा जो अन्नदाता का कर्जा माफ करेगा। वसुंधरा जी के पास आपको पता है 163 थे, 3 कम होकर के 160 एमएलए थे। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एक भी विधायक नहीं था। ये
कृषि मंडी में यहीं पे आए ये प्रदीप जी, इन्होंने घोषणा किया कि सीकर का व्यापारी भी किसान के साथ है। जब किसान मंडी में कर्जे माफी की, किसान तबाह हो जाएगा तो हमारा व्यापार तबाह हो जाएगा। और व्यापारी और किसान की एकता बनी। आपको पता है 8,000 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और आज भी हम कहना चाह रहे हैं, अभी साथी गणेश जी कह रहे थे, ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। मास्टर प्लान को निरस्त कराने का मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से, देखा नहीं आपने, यूआईटी के अप्रूव्ड कॉलोनी को भी सुविधा की क्षेत्र घोषित कर दिया। नगर पालिका से परमिशन लेके बिल्डिंग बनाने वाले को भी सड़क निकाल दी। स्टेडियम का उसको उठा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमीन को बताने के लिए स्टेडियम को कहां ले गए और क्या कर रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी वहां पार्लियामेंट में कहता है ये गलती नेहरू की है। जिस दिन नेहरू भारत की आजादी के दौरान, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं बात कर रहा, लेकिन भारत की आजादी के दौरान जेल भुगत रहा था मोदी साहब, आप अंग्रेजों के तलवे चाहते रहे थे। आज मोदी वहां नेहरू की गलतियां निकाल रहे हो। यही मास्टर प्लान में कह रहे हैं कि ये कांग्रेस वालों ने कर दिया। अरे तो सारे उल्टे काम तो तुम कर रहे हो। तुमने संभाग निरस्त कर दिया, तुमने नीम का खाने का जिला निरस्त कर दिया, तुमने पंचायतों को तोड़ करके, अरे सीकर के यहाँ झाड़ू तो सीकर शहर की नहीं निकाल सकते, ये उधर कटरा तक भटाड़े तक हमारे दूधों तक क्या सफाई करवा दोगे इस नगर परिषद में मिलाने का? तुमने सारे उल्टे काम किए। अभी हमारे पूर्व तहसीलदार साहब कह रहे थे ओंकार जी, स्मार्ट मीटर, सारे उल्टे काम कर रहे हैं। और उल्टे काम नहीं कर रहे, क्यों ला रहे हैं स्मार्ट मीटर? स्मार्ट मीटर इसलिए ला रहे हैं कि अडानी, एकमात्र अडानी कंपनी तलवे चाट रही है भारतीय जनता पार्टी। अडानी को माला माल करने के लिए अडानी पहले ये स्मार्ट मीटर लगवाएगा, फिर आप 2 लट्टू और 2 पंखे चलाने का फार्म भरवाएगा, तीसरा लट्टू चाट लिया तो आपके घर की बिजली कुल हो जाएगी। फिर बिजली महकमे में जाना पड़ेगा, ब्याज पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी। क्यों भाई? लेकिन मोदी सरकार कह रही है बिजली अमीरों की, हम कह रहे हैं बिजली आम जनता की है। मोदी जी तुम रहो या न रहो, देश की जनता की बिजली छीन करके मोदी का या अडानी और अंबानी कंपनी का खजाना भरना चाहते हो तो मोदी की सरकार नहीं रह पाएगी, खोज नहीं रह पाएंगे, लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। यही स्मार्ट प्लान में है। गणेश जी आप तो कह रहे थे, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं, हमारी पार्टी की तरफ से एजुकेटर है, हमारे दर्द है कि 50 गांव की जमीन हड़पना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, सीकर शहर की दुकानें तोड़ना चाह रही है। हमारे दर्द है, हम लड़ना चाह रहे हैं। उसी का परिणाम था, पता नहीं संघर्ष समिति कब निकली, लेकिन हम सवेरे 8 बजे बाजार में, हमें पता है कि व्यापारियों ने कहा कि बंद होगा, हमें भी पता था कि स्वतः स्कूल भी बंद होगा, लेकिन टोलियां बना करके भी निकलने का काम किया। इसलिए हमें दर्द हुई है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं, मंडी में भी तय किया था कि संघर्ष समिति की बैठ करके बात करेंगे। बात करो, ये जनता का मुद्दा है, चौधर का सवाल नहीं है। यदि चौधर किसी की कम होती है तो भी जनता लुट रही है सीकर की, और सीकर की जनता किसी भी कीमत पे लुटनी पिटनी नहीं चाहिए। इसलिए कोई भी हार्ड से हार्ड काम, सरकार से लड़ने के लिए हार्ड से हार्ड काम हमें दे दो, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोगों को दे दो। या तो हम नहीं या सरकार नहीं, दोनों में से एक होगा, मगर मास्टर प्लान निरस्त होगा। बैठ करके बात करो, तो उसके बाद कोई कार्यक्रम की घोषणा करो तो बेहतर तरीके से लागू होगा। मैं पुनः सीकरगंज में जिन्होंने तन से, मन से, धन से, तमाम लोगों ने जिन्होंने, चाहे कार्यकर्ता है, चाहे व्यापारी है, चाहे गांव के ग्रामीण लोग, टैक्सी टेम्पू लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के, ट्रैक्टर हमारा पट्टी उसको लेकर के यहाँ पे आए हैं, उनको, और जो टोलियां बना करके बाजार में घूमे, उन तमाम को, सहयोग करने वाले लोगों को धन्यवाद देते हुए यही भरोसा दिलाता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मास्टर प्लान 2041 को जब तक रद्द नहीं किया जाता
तब तक आखिरी सांस तक भी सरकार के खिलाफ संघर्ष में आपके साथ रह करके कंधे से कंधा मिला करके अगुवाई करेंगे। यदि ये लाठी चलाएंगे, यदि ये गोली चलाएंगे, तो आपसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एक एक कार्यकर्ता गोली खा करके भी मास्टर प्लान को रद्द करवाने का काम करेगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।